तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है। ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। दीज आर ग्रीक वर्ड्स। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। द branch of mathematics that deals with the measurement of different parts of a triangle is known as trigonometry. तो ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो वो ब्रांच है ये मैथमेटिक्स की जिसमें हम ट्राइंगल के डिफरेंट पार्ट्स का मेजरमेंट करना सीखते हैं। और डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं किसी ट्राइंगल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं साइड्स एंड एंगल्स, और कुछ एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये जो ब्रांच है मैथ्स की उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि एंगल क्या होता है। सो वी हैव बीन स्टडीइंग अबाउट एंगल सिंस वी स्टार्टेड ज्योमेट्री इन क्लास 5th और 6th आई थिंक। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज एन ज्योमेट्रिकल फिगर जनरेटेड बाय अ रे which rotates about its end points। तो एक रे होनी चाहिए आपके पास, और वो रे जब रोटेट करती है तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर जनरेट होती है। इस फिगर को हम एंगल कहते हैं। लेट्स सी हाउ। सपोज ये एक रे है आपके पास, ये इसका एंड पॉइंट है ओ ए एक रे है। अब ये रे रोटेट कर रही है, दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, और यहां जाकर रुक जाती है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी टर्मिनल या फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो रे की है, इन दोनों से जो फिगर बन रही है दैट फिगर इज कॉल्ड एन एंगल। जो इनिशियल पोजीशन थी रे की उसे हम इनिशियल साइड कहते हैं, और जो टर्मिनल या फाइनल पोजीशन थी रे की उसे हम टर्मिनल साइड कहते हैं। जो एंड पॉइंट है जो कि फिक्स्ड है और जिसके अबाउट ये रे रोटेट कर रही है उसे हम एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। तो एक रोटेटिंग रे है जो एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि उस रे का एंड पॉइंट है उसके अबाउट रोटेट कर रही है, और इस रोटेशन से जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन रोटेट करने के बाद ये रे रुक जाती है यहाँ पर, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है उसे हम एंगल कहते हैं। ये जो एंड पॉइंट ओ है इसे वर्टेक्स कहते हैं। इस एंगल को आप बोल सकते हैं AOB या BOA या सिंपली एंगल OA और OB, ये जो दो रेज हैं, दो पोजीशंस हैं, इन्हें साइड्स ऑफ द एंगल कहते हैं, या कभी कभी हम इनको आर्म्स ऑफ द एंगल भी कह देते हैं। O आपका वर्टेक्स होता है। अब हम आ जाते हैं मेजर ऑफ एन एंगल। तो अगर आप किसी एंगल का मेजर बता रहे हैं तो व्हाट डज दैट मीन? मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पोजीशन या टर्मिनल साइड। मतलब इनिशियली जहां थी वो रे उससे रोटेट हुआ, कितना अमाउंट रोटेट हुआ। तो आप देख रहे हैं ये अमाउंट रोटेट हुआ, तो इसको अगर आप मेजर कर पाए तो दिस मच इज द रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, and is called the measure of this angle AOB. This amount of rotation is called the measure of the angle. अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ एन एंगल के बारे में कि सेंस ऑफ एंगल क्या होती है। जैसे किसी भी क्वांटिटी का पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, नंबर्स में भी आपने पढ़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एंगल्स के बारे में अभी तक आपको बताया गया था कि एंगल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव ही एंगल होते हैं। तो अब आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं मैं, ये एंगल नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड एंगल में बी अ रियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ टू +∞। एंगल बड़े से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर, और छोटे से छोटा कोई भी रियल नंबर होता है, नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, क्या सेंस ऑफ एंगल होती है, दैट आई एम गोना टेल यू। द सेंस ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव if initial side rotates in anti-clockwise direction। एंटी-क्लॉक आप समझते हैं घड़ी की सुइयों के अगेंस्ट, एंटी डायरेक्शन में। जो क्लॉक की हैंड्स हैं वो इस तरह से घूमती हैं, तो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। तो उसके एंटी जाना है, उसके अपोजिट जाना है, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
So if the initial side OP of an angle moves in anti-clockwise direction and gets the position OQ, this is initial position, this is final position, rotation is from OP to OQ, then this angle POQ will be considered a positive angle. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा. नेगेटिव एंगल देखिए, नेगेटिव एंगल का मतलब है द इनिशियल साइड मूव्स इन पॉजिटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, आपकी इनिशियल साइड अभी ओपी यहाँ पर है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके ओक्यू पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, तो ओपी से क्लॉकवाइज मूव करते हुए ओक्यू पर आ गए. इनिशियल फाइनल पोजीशन, मूवमेंट टूवर्ड्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये जो एंगल बना पी ओ क्यू, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एंगल. तो मेन थिंग आपको ध्यान रखनी है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव एंगल किया माना जाएगा. अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉक नहीं है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसको हम नेगेटिव एंगल अज्यूम करेंगे. वैसे तो एंगल का वर्टेक्स किसी भी पॉइंट इन द स्पेस और पॉइंट इन द टू डायमेंशनल प्लेन, कहीं पर भी उसका वर्टेक्स हो सकता है. कहीं पर भी आप एक रे लेकर के उसको रोटेट करेंगे तो एंगल बन सकता है. बट एक टर्म आती है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. तो ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? सपोज वी आर देयर इन अ टू डायमेंशनल प्लेन. टू डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. एक प्लेन पर आपने ये पेयर ऑफ एक्सिस ड्रॉ किए हैं. तो जहां वो दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन है. तो अगर आपका जो एंगल है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और उसकी जो इनिशियल साइड है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करती है. ये देखिए, ये ओ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. और जो आपका एंगल है ओ पी क्यू देख लीजिए या MON एंगल देख लीजिए, MON या POQ. इन दोनों एंगल्स की जो इनिशियल साइड है OM फॉर MON एंड OP फॉर एंगल POQ, they are coinciding with the positive direction of x axis and vertex is at origin. तो ऐसे एंगल्स को हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं. अब जैसे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप मालूम हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आप देख करके बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है. इसी तरह से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है. तो ये कैसे पता चलेगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में रखा जाए अगर, यानी कि उसकी इनिशियल साइड को हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कोइंसाइड करें और उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर रखें तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में आ जाएगा. उसके बाद आप चेक करिए कि उसकी जो फाइनल साइड है या टर्मिनल साइड है वो किस क्वाड्रेंट में लाया करती है. तो जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाया करेगी एंगल उसी क्वाड्रेंट में माना जाता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए एंगल MON का. MON ये जो एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में है, इसकी टर्मिनल साइड ON फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करती है. सो विल से दैट एंगल MON इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंगल MON फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. एक दूसरा एंगल मैंने यहां बनाया है आपके लिए, एंगल POQ. एंगल POQ भी स्टैंडर्ड पोजीशन में है. इसकी इनिशियल साइड OP एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड है और वर्टेक्स ओरिजिन है. अब इसकी जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रही है. विल से दैट एंगल POQ इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो आपको टर्मिनल साइड देखनी है कि टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में लाया करती है. जिस क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाया करेगी एंगल उसी क्वाड्रेंट में माना जाता है. Now, how to measure an angle? What are the different methods of measuring an angle? What are the different units of measuring an angle? तो सबसे पहला जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने का वो है इंग्लिश सिस्टम, जो इंग्लिश पीपल ने डिवाइस किया था.
उन्होंने माना था दैट वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। वो डिग्रीज में मेजर करते थे एंगल को, और राइट एंगल आप जानते हैं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कंपास की हेल्प से इजीली। तो 1 डिग्री जो उनकी मेजरमेंट की यूनिट है एंगल की इंग्लिश पीपल के अकॉर्डिंग, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल्स, डिग्री। तो 1 डिग्री से आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज 1 डिग्री, हाउ विल यू डिफाइन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज द 1/90th पार्ट ऑफ अ राइट एंगल। एक राइट एंगल का 1/90th पार्ट जो होता है दैट इक्वल्स 1 डिग्री। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट 1 डिग्री इज 1/360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर आप एक पूरा राउंड लगाएं तो जो एंगल बनेगा, तो उस एंगल का, कंप्लीट एंगल का 1/360th पार्ट 1 डिग्री के इक्वल होता है। अब कुछ साइंटिफिक मेजरमेंट्स में, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स में कुछ एंगल्स होते हैं जो 1 डिग्री से भी स्मॉलर होते हैं। तो वहाँ हमें एक ऐसी यूनिट चाहिए जो डिग्री से स्मॉलर हो। तो डिग्री को आगे सब डिवाइड किया गया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट से भी छोटे अगर मेजरमेंट आपको चाहिए तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. So degrees are divided into minutes and minutes are subdivided into seconds. 1 degree 60 minutes, minutes ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 minute is equal to 60 seconds, seconds को डबल डैश लगाकर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। The second system of measurement is circular system. एक सर्कल की हेल्प से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इसमें जो यूनिट होती है डिग्री नहीं होती है, इसमें एंगल की मेजरमेंट की यूनिट होती है रेडियन। तो एक रेडियन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज रिटन एज 1 रेज़ टू द पावर c। जैसे डिग्री को 1 के ऊपर छोटा सा एक सर्कल 0 बना करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से रेडियन को 1 के ऊपर इस छोटा सा c लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 के ऊपर c लिखा है तो ये एक रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर सिंपली आप 1 लिख दें, उसके ऊपर ना डिग्री लगाएं ना c लगाएं, कुछ ना लगाएं। सो दिस इज अगेन कंसिडर्ड एज 1 रेडियन एंड इज द एंगल। अब ये डेफिनेशन बता रहा हूं। 1 रेडियन इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। मतलब एक सर्कल है आपके पास, तो उसकी कुछ रेडियस होगी, तो जितना रेडियस का मेजरमेंट है, सपोज रेडियस का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, तो आप 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक आर्क लीजिए। ये जो ए बी है दैट इज एन आर्क, ये 2 रेडियाई हैं ओ ए और ओ बी। तो ये जो आर्क है उसकी लेंथ अगर रेडियस के इक्वल है, इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर पे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आर्क सेंटर पर एंगल ए ओ बी सबटेंड करती है। वी से आर्क ए बी subtends angle AOB at the center of this circle, and if length of this arc AB is radius, length of arc radius के equal है, तो ये जो एंगल बनेगा AOB, इसका मेजरमेंट 1 रेडियन होगा। I have written theta equals to 1 radian. This angle AOB measures 1 radian. What is the condition? That length of the arc AB, AB के ऊपर मैंने आर्क का सिंबल बनाया, this represents length of the arc AB is equal to R, the radius of the circle. Then angle AOB will measure 1 radian. अब आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स में डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स बताए जाते हैं। आपको केल्विन स्केल पढ़ाया जाता है, डिग्री सेल्सियस स्केल बताया जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ाया जाता है, और फिर उनके बीच में रिलेशन आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स बताए, एक तो इंग्लिश सिस्टम डिग्रीज में और एक सर्कुलर सिस्टम रेडियंस में। तो उनके बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकें। यू मस्ट हैव सम मेथड फॉर दैट। तो रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस, हाउ टू रिलेट द 2 मेजरमेंट्स। वी हैव गॉट द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। ये बहुत ही वेल नोन फॉर्मूला है, आप यूज करते रहे हैं। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी आप जानते हैं। यानी कि ये जो पूरी आर्क है
2πr लेंथ की आर्क है ये पूरा सर्कल, वो जब पूरा आर्क एक सर्कल रेवोल्यूशन लेता है तो 360 डिग्रीज का एंगल बनता है। तो वही चीज़ मैंने लिखी, लेंथ ऑफ आर्क 2πr, पूरी सर्कल की लेंथ 2πr, सबटेंस एंगल इक्वल टू 360 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो 1 यूनिट की जो आर्क लेंथ है वो कितना करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 2πr। तो अगर 2πr लेंथ है आर्क की तो 360 डिग्री, और 1 यूनिट लेंथ है आर्क की तो 360 अपॉन 2πr, और अगर r यूनिट लेंथ है तो 360 अपॉन 2πr मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये r आपका r से कैंसिल हो जाता है, 2 से 360 बचता है 180 अपॉन पाई डिग्रीज का एंगल। ये किसने बनाया, एक लेंथ ऑफ आर्क ने, एक आर्क ने जिसकी लेंथ r थी। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि अगर एक आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो, r यूनिट्स हो, r यहाँ पर रेडियस है, तो जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होता है। यानी कि ये जो एंगल है वो 1 रेडियन है, और 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल आया, 180 अपॉन पाई डिग्रीज के इक्वल। अब इस पाई को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई इंटू 1 पाई, तो पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, दैट पाई रेडियन का जो एंगल है वो 180 डिग्रीज के एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पर पाई का यूजुअल वैल्यू है 22.7 भी ले सकते हैं आप, 3/1 3.14 भी ले सकते हैं। दैट इज द यूजुअल नोटेशन दैट वी यूज इन सर्कल्स। अब आपका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला है जो आपने क्लास 10th में सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। वहाँ पर आप पढ़ते थे 2πr थीटा अपॉन 360। यहाँ पर थीटा हमारा जो रेडियंस में ले लिया, वहाँ थीटा आपका डिग्रीज में था क्योंकि आप रेडियन जानते नहीं थे उस समय। तो अब उस थीटा को अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस में बदल दें तो ये फॉर्मूला बन जाता है L इज इक्वल टू R थीटा। R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इन रेडियस। अब यहाँ पे डिग्रीज में नहीं है थीटा, थीटा रेडियंस में है। तो अगर इन तीनों में से आपको दो चीज़ मालूम हो, रेडियस और थीटा मालूम है, तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, या फिर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस मालूम है तो वो कितना एंगल बनाएगी आर्क सेंटर पर वो निकाल सकते हैं, या फिर एंगल मालूम है और लेंथ ऑफ आर्क मालूम है तो सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द कन्वर्जन, आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। 60 डिग्री का एंगल है, उसको आप बदलना चाहते हैं रेडियन मेजर में। तो टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन मेजर वी मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। डिग्रीज को रेडियंस में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, इसको कैंसिल किया तो 0 से 0 गया, 6 3 18, पाई बाय 3 रेडियंस। जब आप कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं, रेडियन में एंगल्स पाई में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं जनरली। तो 60 डिग्री का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। तो आपका थंब रूल क्या हुआ, टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस वी मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। अब हम सीखेंगे रेडियंस को डिग्रीज में बदलना। तो यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा, डिग्रीज में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियंस को डिग्री में बदलने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 रेडियन का एंगल है, उसको मैंने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, तो दिस बिकम्स 2 इंटू 180 360। पाई का मैंने वैल्यू रखा 22/7, दैट 7 गोज इनटू द न्यूमरेटर, 360 इंटू 7, 2 से कैंसिल करते हैं 180 और ये 11, 180 इंटू 7 1260 अपॉन 11। 1260 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो आई गेट 114, 6 रिमाइंडर और ये 11। दिस गिव्स यू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 114 6/11 डिग्रीज। तो अब ये 114 को तो आप डिग्रीज में छोड़ देंगे, जो ये फ्रैक्शन बचा है इसको आप मिनट्स में बदलेंगे।
तो ये 6/11 डिग्री है। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 6/11 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 114 डिग्री ऐसे ही लिखा, 6/11 इंटू 60, ये डिग्री बदल गए मिनट्स में, तो ये हो गया 360/11। अब इस 360 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, तो आई गेट 32/8/11। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 32/8/11। तो अब ये 32 तो कंप्लीट मिनट्स हैं, ये जो फ्रैक्शन है 8/11 इसको हम फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 32 मिनट्स एज सच, इस 8/11 को सेकंड्स में बदलने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट 480 अपॉन 11। वी डिवाइड 480/11, वी गेट 43.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 43.6। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल अप्रॉक्सीमेटली बी 44 मिनट्स। सो योर 2 radian angle is equal to approximately 114 degrees, 32 minutes and 44 seconds. That's how we can convert a radian measure into the corresponding degree measure. So that's all for today, students. Now you can try the questions from the exercise 3.1 from your NCERT textbook. आप 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।